लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झांसी जिले में डेंगू के 40, मलेरिया के 8 और स्क्रब टाइफाइड के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं सोनभद्र में भी यहां पर लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। संदिग्धों की रिपोर्ट यहां पर 5-5 दिनों में भी नहीं मिल पा रही है। और कन्नौज जिला अस्पताल की जांच में 5 डेंगू के मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 39 मरीज निकल चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं झांसी सोनभद्र कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार कन्नौज में भी 5 मरीज मिल चुके हैं। सोनभद्र में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गंदगी का अंबार यहां पर नजर आ रहा है। सोनभद्र की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लोगों के घरों के बाहर गली में किस तरीके से गंदगी है और इसी गंदगी की वजह से पनपता डेंगू का मच्छर अब लोगों की जान पर हावी होता जा रहा। झांसी में भी अस्पतालों में यहाँ पर अभी फिलहाल जो हालात है बिगड़ते दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, मेरठ के हालात भी हमने देखे हैं कि वहां पर भी अब मरीजों के आंकड़े बढ़ना शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से वहां पर रोकथाम को लेकर उपचार अभी दिख रहे हैं? देखिए, बारिश से पहले नगर निगम ये दावे करता है कि शहर के अंदर से गुजरने वाले जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, नालियां हैं, उन सब की सफाई की जाएगी और उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन असल में वो सफाई नहीं होती, गंदगी का अंबार लगा रहता है और ये उसी की वजह से संक्रमण लगातार फैल रहा है। अभी 392 मरीज पिछले 24 घंटों में बुखार के ट्रैक किए हैं खुद स्वास्थ्य महकमे ने। इसके अलावा बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल की अगर ओपीडी की बात करें तो 150 लोग लगातार पहुंच रहे हैं, हर रोज पहुंच रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में 11 नए डेंगू के मरीज कन्फर्म हुए हैं। वायरल के बहुत सारे मरीज हैं, घर घर जो है वो खाटें बिछी हुई हैं और लोग बीमार पड़े हुए हैं। उनके इलाज की एक जो मुकम्मल व्यवस्था हो, एक रणनीति तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा कुछ किया हो वो दिखाई नहीं देता। जब फिरोजाबाद, आगरा और इस पूरी बेल्ट में लगातार मौतें होने लगी डेंगू से, उसके बाद जाकर मेरठ के स्वास्थ्य महकमे ने डोर टू डोर ट्रैकिंग का अभियान चलाया है। अभी 6 सितंबर से लेके और 16 सितंबर तक का ये अभियान है, जिसके तहत 392 मरीज पिछले 24 घंटों में मिले हैं। अभी स्थिति यह है कि लगातार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जहां अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की हालात बेहद अच्छे नहीं हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर मरीजों का शोषण और दोहन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होता है, इसलिए लोग बसे हैं वहां जाने में। तो ऐसे में जो झोला छाप डॉक्टर हैं गांव देहात में अगर देखा जाए, वहाँ पर बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और इन झोला छाप डॉक्टरों को कोरोना काल में भी देखा गया था, जिन्होंने गाँव में दवाएँ देकर और ट्रीटमेंट देकर मरीजों की स्थिति सुधारी थी। लेकिन जिस पूरे मामले की जिम्मेवारी जिस स्वास्थ्य महकमे पर है, जिस सरकारी अधिकारियों पर है, उनकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव दिखाई नहीं देता जो उनके स्तर से लिया गया हो। जब सरकार उनके ऊपर दबाव बनाती है तब जाकर इन सब चीज़ों की ओर ध्यान किया जाता है, जबकि ये सब सीजनल चीज़ें हैं, हर साल आती हैं। बिल्कुल नरेंद्र, और देखिए सीजनल जो बीमारियां होती हैं इनसे निपटने के लिए तो तैयारियां पहले से ही होनी चाहिए, जिनकी कमी हमें दिख रही है। और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, वहां फिरोजाबाद में तो मृतकों का आंकड़ा 111 हो चुका है, फिर से मौतों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि स्थिति को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता जा रहा। तो 11 का आंकड़ा पार हो चुका है और सैकड़ों मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, कोई झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहा है तो कोई घर में ही इलाज कर रहा है, क्योंकि अस्पतालों में अनियमितताएं व्याप्त हैं। तमाम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर इस समय हम खड़े हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कि लोग दूर दराज से आते हैं, पैदल आते हैं, कोई व्हीकल्स की व्यवस्था नहीं है, 250 मीटर दूरी तय करके आना पड़ता है। उसके बावजूद भी जांच के नाम पर इधर से उधर टालना, पर्चे के नाम पर दूसरी ओपीडी में जाना और
तमाम मरीजों को वेटिंग रूम में इंतजार करना पड़ता है। एक टेंट जिसमें मैं खड़ा हूं, आप देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह लगा दिया गया है, लेकिन इस टेंट पर केवल उम्मीद और तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं है। मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा, दवाओं के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। जिन इलाकों में डेंगू मलेरिया वायरल के मरीज थे, उन इलाकों में समुचित साफ सफाई नहीं कराई गई। ऐसे कई इलाके हैं आज भी जो वो नगर निगम की औपचारिक कार्रवाई से पीछे हैं। जो शहरी इलाके हैं, जो दिखने वाले इलाके हैं, उन सब में नगर निगम में तली झाड़ सफाई का नौटंकी ड्रामा शुरू कर दिया है। लेकिन तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर उन नगर निगम की टीमें नहीं गई, स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं गई, डॉक्टर्स जांच करने नहीं गए, मरीज परेशान है, उन्हें दवाई नहीं दी गई। ये पूरा नज़ारा फिरोजाबाद के सैकड़ों इलाकों का है, सैकड़ों गांवों का है। हजारों लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक सेवी संस्थाओं को, प्रशासन को चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को चाहिए, उनको प्रे करके, उनसे आग्रह करके उन्हें आगे बुलाएं। लेकिन इस तरह की हिटलरशाही अपनाए हुए है स्वास्थ्य महकमा के सामाजिक संस्थाएं अगर कुछ सहयोग भी करती हैं तो उनको नियम कानून के अंतर्गत उन्हें दूर कर दिया जाता है। तो साफ तौर पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो कोरोना वायरस के दौरान जो स्थिति थी, उससे भयावह स्थिति डेंगू के समय देखी जा रही है। इस डेंगू की चेन को तोड़ने का प्रशासन ने कोई अभी ऐसा इंतजाम नहीं किया जिससे मरीजों को राहत मिले और उनके बच्चे, उनकी बच्चियां सही होकर घर पहुंचे। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए मेरठ से भी हमारे संवाददाता नरेंद्र लगातार बने हुए। नरेंद्र, अगर मेरठ के हालातों को देखा जाए तो एरिया वाइज किस तरीके से डेंगू फैला है, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा फैला और वहां पर क्या अभी स्थिति है? देखिए, जहाँ तक डेंगू के फैलने की बात करें तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है आम आदमी के सामने कि अगर उसको टेस्ट कराना है तो मेडिकल कॉलेज की तरफ ही जाना होगा। इसके अलावा टेस्ट कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी लैब जो हैं वहीं पर डेंगू के टेस्ट हो रहे हैं। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव कर रहे हैं। इसीलिए जो स्वास्थ्य विभाग अपना डिटेल शाम को जो देता है, जो नए मरीज मिलते हैं उनके बारे में, तो उसमें केवल नंबर्स बताए जाते हैं। ये नहीं बताया जाता कि किन इलाकों में ये मरीज मिल रहे हैं और कहाँ पे उनका अभियान चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो एक ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए पूरी स्ट्रेटजी में, वो कहीं नहीं है। जो मरीज बीमार हैं उनकी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो मुंह उठाकर देखने को तैयार नहीं हैं। वो लोग प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, झोला छाप डॉक्टर्स के पास जा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल